you have decided after being part of that family to actually follow some other dream of yours. ये courage कहाँ से मिली? लड़के ये नहीं जुटा पाते हिम्मत ऐसी हुई कि जब 8वीं से जब मैं कोशिश कर रहा था बेटर बात करने की, तो कॉलेज आते आते मुझे बहुत ऐसा वाक चपलता जिसको बोलते हैं कि अपनी जबान पे कमांड, बातचीत से आई कुड सी अ लॉट ऑफ थिंग्स मूविंग जस्ट द वे आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल, है ना, कि ऐसी कई जगह हैं जिंदगी में जहां मुझे नहीं होना चाहिए था, वहां पे मैं था सिर्फ बात करके, क्योंकि पैसे तो है नहीं। वो एक राहत साहब का एक शेर है कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है ना, वरना बदन को छोड़कर अपना जो कुछ है सरकारी है। ठीक है, ये सभी अपना है, सब अपने भाई लोग हैं, सब ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, बात करके तो मुझे एक तो अंदाजा था उसका कि हाँ बोल के कुछ कर सकता हूँ, तो दैट्स व्हाई मैंने रेडियो चूज किया था। ठीक है, दूसरी एक बात ये कि हाँ मुझे ये लगा उस वक्त जो भी गर्लफ्रेंड्स बनती थी तब की तवा, ठीक है ना, उनका एक बड़ा क्लियर मैंडेट था कि यार म्यूजिक क्या होता है, मतलब, है ना यार, ये बताइए। हाँ, ये मैं कभी नहीं बताया किसी को कि अरे म्यूजिक पे तो घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे, तो सब कुछ बहुत टेम्परेरी होता था। मैंने कहा ये टेम्परेरी का क्या चक्कर है आप, ठीक है। तो बार बार जब लोगों ने ये फीडबैक दिया मुझे, ठीक है, तो मुझे लगा कि कुछ कूल करना पड़ेगा, कुछ कूल हैपनिंग से करना पड़ेगा, है ना। तो एक तो वो आई हिम्मत, और दूसरा मुझे ऐसा मतलब बिना साक्ष्य के मैंने वो कदम नहीं उठाया, ऑब्वियसली, है ना, कि विदाउट एविडेंस नहीं लिया मैंने वो डिसीजन। तो एक थोड़ा सा एक मुझे अंदाजा था कि हाँ मैं ठीक बोल लेता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं कैलकुलेटेड रिस्क में बहुत बिलीव करता हूँ कि जैसे मैंने नौकरी जब छोड़ी तो मुझे ऑलमोस्ट 9 महीने बाद पहले पता था कि मुझे नौकरी छोड़नी है और कॉमेडी करनी है फुल टाइम। मेक सेंस। हर बार जब आप इंजीनियरिंग छोड़ते हो, हर बार जब आप नौकरी छोड़ते हो अपना पैशन करने के लिए, तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं पैशन के लिए नौकरी छोड़ रहा हूँ या मुझसे नौकरी हो नहीं रही है इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपका पैशन आपको खुद बताएगा कब नौकरी छोड़नी, ठीक है ना। दुनिया में एक सिंपल सी बात है साहब, है ना, और ये मर्दों पे ये जो अजाब है ये नाजिल है खुदा की तरफ से कि काम करना पड़ता है, हर दिन सुबह उठ के कहीं जाके काम करना ही पड़ता है, उसके बिना निजात नहीं है। आप प्रोग्रेसिव हो नॉट प्रोग्रेसिव हो, आप वोक हो अनवोक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह उठ के काम पे जाना है, खत्म हो गई, एंड ऑफ द स्टोरी। खुदा ने आपको मर्द बनाया, ये करना ही है। ये बात अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप से मान लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी आधी आसान हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक बात है, पर मैं कह रहा हूं कि आपको किसी एक चीज में तो मास्टरी करनी पड़ेगी जी। और पढ़ाई दुनिया में सबसे बेसिक पढ़ाई है हमारे यहाँ अब देखता हूं तो उतनी मुश्किल नहीं है, ठीक। एक चीज में तो आपको अपना वक्त, अपनी जवानी जो है जलानी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं ना एक्चुअली आपके नेगोशिएशन के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, स्पेशली आपके वालिद साहब के साथ जो लेगेसी आपके ना खानदान में रही है म्यूजिक की। आपके फादर के साथ, फादर ने आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाई इस बात से कि जो ना आप? बहुत दिखाई, पर उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस बहुत दिया है। मेरे वालिद साहब ने जो मुझे जिंदगी में एक चीज जो उनकी मतलब उनका एहसान मुझ पे सबसे रहे। क्यों एहसान? इसलिए कि जब मैं देखता हूं तो दूसरे जो लोग हैं उनके फादर ने उन बहुत लोगों को नहीं दिया है वो सब जो मुझे मेरे वालिद साहब ने दिया है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इस बात का कि तू कर लेगा, कॉन्फिडेंस इस बात का कि तेरे से हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इस बात का कि जा करके तो देख मैं हूं। उन्होंने जैसे कि मेरे वालिद साहब ने बचपन से कहा कि तू बहुत बड़ा आदमी, कैसे बनूंगा ये नहीं बदल, तू बहुत बड़ा आदमी है बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसका वजन है, वजन था ही नहीं, पर बस बोल बोल के इतना वो कर दिया उन्होंने कि मैं मेरे बिहेवियर में आ गया वो कि नहीं यार अच्छा थोड़ा लगता है कि जैसे कि गरीबी के दिनों में भी बहुत सारी चीजें मैं छोटी चीजें करके अपनी जिंदगी थोड़ी आसान कर सकता, पर मुझे लगा कि नहीं बड़ा आदमी है, अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता। तो कॉन्फिडेंस जो है वो इतना जरूरी है ना। आपने अपने एक बहुत प्यारे वीडियो में पापा डोंट प्रीच इसमें बताया भी था कि एक बार जब आपकी शायद घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी तो उन्होंने रात को रिक्शा भी चलाई है। हाँ, उन्होंने बहुत चीजें और जॉब्स करी हैं उन्होंने, बहुत सारी छोटी छोटी, और उस चक्कर में कि अगर मान लो काम नहीं चला तो क्या मैं कर सकता हूँ कि अपने बच्चों को मैं एक बेहतर जिंदगी दूं, कि है ना। एक जैसे कि
बच्चों की निकर वगैरह है ना, उसमें टाके लगाना उन्होंने सीख लिया था वो सब, और रिक्शा चलाना सीख लिया था उन्होंने कि यार कुछ नहीं होगा तो ये अपन कर लेंगे, है ना। म्यूजिक टीचर, पर अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर जिंदगी देने के लिए जब एक बाप इतना अपने आप को पुश कर सकता है, कि वो एक कहावत है कि माँ बोलने से मुंह खुलता है और बाप बोलने से मुंह बंद हो जाता है, ठीक है। कि अपनी माँ से तो आप बहुत चीजें कह सकते हैं कि अरे मम्मी ऐसा, मम्मी वो, मम्मी ये मम्मी वो। तो हम तो ये भी बोलते अरे अपने पति को समझाओ यार। ठीक है, बाप के सामने आप थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ कहाँ हो, जस्ट जा रहे हैं। कितने बजे आओगे, हाँ आ जाएंगे। बस यही एक, कहाँ कब जाओगे कब आओगे, यही रिलेशन। फादर के साथ तो बहुत साल तक यही रिलेशन था, उन्होंने जबकि बहुत कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी। मेरे पापा की एक लाइन जो इंटरव्यू मैंने देखी, ये जब गया तब उस टाइम पे हम लोग बहुत दुखी थे, और मैं इसको छोड़ के आया स्टेशन पे, तो मैं वापस आया और मेरी मिसेस और मैं दोनों रोने लगे, ऐसी करके उन्होंने बोला, है ना। तो मेरी मिसेस ने बोला कि जी बच्चा है, जिद कर लिए, आ जाएगा थोड़ी देरों में वापस। तो मेरे पापा ने कहा कि मेरी औलाद है, मैंने पाला है इसको, मुझे पता है थोड़े दिनों में दिल्ली भी इसको छोटा पड़ने लग जाएगा। वाह क्या बात। तो मैं जब देखा तो मेरे को ऐसा हो गया कि अरे यार क्या बात कर रहे हो यार पापा। तो उन्होंने मुझे वो वाला कॉन्फिडेंस दिया कि नथिंग इज, कुछ नहीं, अरे हाँ हाँ। तो मर्दानगी को लेकर अपने वालिद साहब से आपने क्या सीखा? मैं जयदीप अहलावत जो है एक्टर हैं, उनका इंटरव्यू मैं एक देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अपने तुम्हारा शिव बड़ा मजबूत है, अपनी पार्वती पे काम करना। क्या बात है। तो मैं जिस तरह के परिवार से आता हूँ, वहां पे शिव और पार्वती दोनों पे मजबूती का हाथ रखा है, क्योंकि म्यूजिक जब आप सीखते हो तो आपको नर्म होना पड़ेगा, है ना। हम राजस्थान से जहाँ से आते हैं, वहां पे फोक जो है वो पूरा महिलाओं के बारे में, अगर आप नहीं समझते हो कि, अगर आप उसका विरह नहीं समझते तो आप फोक गा नहीं पाओगे, आप फोक बजा नहीं पाओगे, है ना। कि जो राधा की शिकायत है कृष्ण से जब बंदिश में निकल के आती है, तो अगर आप उसका मायने नहीं समझते तो क्या गाओगे आप, क्या बजाओगे आप। एक जो चीज जो मेरे वालिद साहब से मैंने सीखी, बहुत खूबसूरत बात है, वो ये कि कभी भी उन्होंने मुझे किसी के सामने नहीं डांटा। वाह। आप मेरी दुनिया की सबसे बड़ी शिकायत लेके आ जाए, मेरे पापा बोलेंगे मैं बात करता हूं उससे। मैं बताता हूं, एज अ पर्सन ही ट्रीटेड मी एज इक्वल। बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने मुझे बहुत बराबरी का दर्जा दिया, मुझे, है ना, मुझे बराबरी पे बिठाया, बराबरी पे मुझे रखा। तो एज अ मैन टू शेयर अ स्पेस विद अदर मैन is something which I see very rare, and that's why I have such a big circle. क्या बात है। वो चीज मैंने उनसे सीखी, टू शेयर अ स्पेस, कि कोई बात नहीं, सब लोग हैं, आ जाओ, है ना। कि वो जो हसलर होते हुए भी आई एम नॉट अ लोनर, वो चीज मैंने मेरे वालिद साहब से सीखी, कि आपका कुनबा बड़ा हो सकता है, आप हसलर भी हो सकते हो और आपका कुनबा भी बड़ा हो सकता है। हर शख्स जो आपसे मिलता है, अगर आपने उसको दे रखा है, चाहे अपना वक्त, अपना ज्ञान, अपनी बात, अपने पैसे, अगर आपने उसको दिया हुआ है ना, तो दुनिया इतनी खूबसूरत है आपके लिए। पर अगर आप हर वक्त कुछ किसी से कुछ चाह रहे हो, बिल्कुल, ठीक है, तो इतना दुखी है दुनिया आपके लिए। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है कि, इसीलिए तो मैं सबको कहता हूं कि मेरे से जो चाहिए वो लेके जाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं देने में, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं कर लूंगा बेहतर। वो मेरे फादर से आता है। बहुत बहुत सो ब्यूटीफुल। ये सबके पास, मतलब ये तो प्रिविलेज है, मुझे लग रहा है कि जी जिस बिल्कुल तरीके से प्रिविलेज। आपके फादर ने आपको वो जगह दी है। आपने एक इंटरव्यू में बोला था, जो मुझे इतनी प्यारी बात लगी थी, कि ना फादर से आपने वाह मोमेंट्स, वाह लाइफ के अंदर, वही तो उन्होंने सब बड़ा बड़ा सिखाया कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी चांद भी छोटा नहीं है, प्रधानमंत्री बन जाओ। हाँ, वो तो ऐसी बातें करते थे मुझे कि यार तू यार राष्ट्रपति बन जाएगा क्या। मैं कहा यार पापा कैसी बात है, क्या लाल बत्ती की गाड़ी तो होनी चाहिए ना यार बेटा। कुछ ही बोलते कि यार एक बार ऐसा करेंगे ना अपन ऐसा। और मेरे सच में, मतलब वो जो बात कर रहे थे मैं उससे बिल्कुल अलाइन नहीं था भाई देवे, किसी भी पॉइंट पे मैं अपने फादर के साथ अलाइन नहीं था, है ना। कि मैं अपना बेसिक, मैं स्टिकर भी कार वाले नहीं खरीद रहा था। मैंने कहा अरे भाई रहने दो, कुछ भी बोलते, क्या प्रॉब्लम है। मेरे सपने वो थे कि यार रोडीज में जाऊंगा ना तो रघुराज जी को सुना दूंगा। मेरे बहुत ही प्रैक्टिकल ड्रीम्स थे मेरे। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.